Hi students, this is the third part of the video of chapter 10, refraction and dispersion of light. Today we will discuss long answer questions, that is part E of this chapter. So let us begin. Part E में पहला क्वेश्चन में कहा गया, a coin is placed at the bottom of a clear glass vessel. एक खाली ग्लास वेसल में कॉइन रखी गई है. एंड ऑब्जर्वर मूव्स हरसेल्फ टू ए पोजीशन वेयर द कॉइन गोज जस्ट आउट ऑफ साइट ऑफ हर आइज. इतनी दूर कोई चली जा रही है कि उसे वहाँ से और कॉइन नहीं दिखाई दे. कीपिंग हर आइज इन द पोजीशन, अब वहीं पर आँख को उस पोजीशन में रखते हुए सी आस्क हर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर ग्रेजुअली इनटू द ग्लास वेसल. उसने अपने दोस्त को कही कि उस वेसल में थोड़ी सी पानी डालने के लिए. अब प्रश्न है, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या देखेगी. तो हमें पता है कि पानी डालते ही कॉइन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर आती हुई हमें दिखेगी. ठीक है, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे सी विल ऑब्जर्व द कॉइन, वो कॉइन को देख पाएगी. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑब्जर्वेशन. इस ऑब्जर्वेशन में कौन सी फेनोमेना काम कर रही है. शो फेनोमेना, द फेनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही वो देख पा रही है. थर्ड, ड्रॉ ए नीट लेवल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. इसी को हमें डायग्राम बना के दिखाना है. तो दिस इज़ द डायग्राम कि यहाँ पर कॉइन है, लेकिन जब वो दूर से दिख रही है तो उसे कॉइन थोड़ी ऊपर दिख रही है. देन नेक्स्ट हम लोग सी पे आएंगे. सी पर है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है. In the following figures, identify the light ray that would be the correct emergent or refracted light ray in the each case. 3 डायग्राम है, किसी में emergent ray को दिखाई गई है, किसी में refracted ray को, तो एक से अधिक रेज को दिखाई गई है. 3 रेज को दिखाई गई है, उनमें से कौन सही है. तीनों रे की नाम दी गई है PQR तीनों फिगर में. तो इन फिगर ए, पहला फिगर में एक ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब में लाइट एंटर किया और यहाँ 3 रे दिखाई गई है. 3 में से कौन सा सही एमर्जेंट रे है. तो P इज़ द करेक्ट एमर्जेंट रे. P ही करेक्ट है, क्योंकि जब ग्लास के अंदर जाएगा तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, तो पहली वाली रे जो है यही करेक्ट होगी. सेकेंड फिगर में दिखा रहा है कि एयर से वाटर में लाइट जा रही है, तो एयर से वाटर जाएगी तो रेयर टू डेंसर, तो किधर बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो कौन सी लाइट यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, दैट इज़ आर. ये सीधी आई है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, तो आर इज़ द करेक्ट आंसर. तो हेयर आई हैव रिटन इन फिगर बी, आर इज़ द करेक्ट रिफ्रैक्टेड रे. ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो कौन सी रिफ्रैक्टेड रे सही है, इट इज़ आर. तीसरे में ग्लास से निकलकर एयर में लाइट जा रही है, यानी डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, तो दिस इज़ द करेक्ट रे, इट इज़ आर वंस अगेन. तो इसको भी हमने लिखा है इन फिगर सी, आर इज़ द करेक्ट रिफ्रैक्टेड रे बिकॉज लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, White light is made to fall on the face of a glass prism. White light को ग्लास प्रिज्म पर गिराई गई है. Draw a ray diagram to show the nature of the emergent beam. Emergent beam यानी जो प्रिज्म से बाहर आएगी उसकी नेचर क्या होगी. तो वाइट लाइट 7 कलर्स में टूटेगा और वो 7 कलर्स बेंड होकर बाहर निकलेगी, वन आफ्टर अनदर. अगर उस पर हम कोई स्क्रीन रखें तो उस पर वो पड़ेगी. इसमें सबसे ऊपर में रेड कलर होगी, उसके नीचे ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और सबसे नीचे वायलेट कलर होगी.
तो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। फोर्थ क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायग्राम ही बनाना है, बट यू शुड ड्रॉ इट वेरी वेरी नाइसली क्लियरली। विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म। डायग्राम बनाकर इन टर्म्स का मीनिंग हमें बताना है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। हमने यहाँ लेंस बनाया, लेंस में 2 कार पार्ट है, तो 2 कार पार्ट 2 सर्कल से ली गई है, दोनों सर्कल हमने बनाया, दोनों के सेंटर्स को लिखा, तो ये C1 और C2 यही सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहलाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर द सेंटर ऑफ दोज स्फीयर्स फ्रॉम व्हिच द कर्व पार्ट ऑफ द लेंस आर टेकन। लेंस के पार्ट जिस 2 स्फीयर से ली गई है उन स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहेंगे। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर नॉर्मली O से डिनोट करते हैं। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू व्हिच व्हेन ए लाइट रे पासेज इट डज नॉट बेंड। ये लेंस में वो पॉइंट है जिसमें से लाइट रे पार होती है तो वो बेंड नहीं होती है। देन नेक्स्ट पार्ट C, फोकस। फोकस किसको कहेंगे? फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the incident rays coming parallel to principal axis converge after refraction। फोकस कन्वेक्स लेंस में वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पैरेलल आने वाली सभी लाइट रेज लेंस को पार करने के बाद कन्वर्ज होती है, यानी आके मिल जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, वी आर गिवन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाली एक कन्वेक्स लेंस दी गई है। ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इतनी दूर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, वो हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर स्केल चूज़ कर लेंगे। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उसकी डबल फोकल पोजीशन, फोकस पोजीशन क्या होगा? 2 × 20 40 होगा। तो 55 पे रखा है तो 2f से भी आगे रखा है, यानी बियॉन्ड 2f वाली जो केस है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इट मीन्स इट इज़ केप्ट बियॉन्ड 2f। तो हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे। बियॉन्ड 2f पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है 35 सेंटीमीटर दूर पे रखना है। 35 कहाँ होगा? यहाँ तक 40 है तो 35 होगा F to F के बीच, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। तो हम F और 2F के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F बनेगी। इमेज ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड और रियल बनेगा। तीसरा में कहाँ बोला है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब फोकस से भी कम हो जाएगा, फोकस 20 है तो ऑब्जेक्ट इज़ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इट मीन्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन F एंड O। F और O के बीच होगा। F और O के बीच अगर होगा तो इस केस में कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बनती है। तो हेयर इज़ द इमेज फॉर्म बिटवीन F एंड 2F, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? फिर से इमेज बनानी है हमें। वी आर गिवन ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पहला जो कंडीशन दिया है कि 30 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट को रखना है, तो जब इसकी फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की 15 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का मतलब 2F पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो 2F पर रखने पर यहाँ हमें दिखाना है कि इमेज कहाँ पर बन रही है।
तो 2A पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो हम ये जानते हैं कि कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए तो हर एक बार इमेज एक ही जगह बनती है, वो है बिटवीन O एंड F, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड यानी छोटा होता है। तो इस पोजीशन के लिए भी इमेज वहीं पर बनी, यानी बिटवीन O एंड F। दूसरी बार पोजीशन में क्या कहा गया, फॉर दिस पोजीशन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, क्योंकि कह रहा है 15 सेंटीमीटर पे रखने के लिए, तो 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस है। तो अगर फोकस पे रखेंगे तो भी ऑब्जेक्ट इमेज वहीं पर बनेगी जहाँ पहली बार बनी थी। तीसरी बार कह रही है ऑब्जेक्ट को रखना है 10 सेंटीमीटर पर, यानी फोकल लेंथ से भी कम, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट को रखा गया है। और इस समय भी इमेज को हमें दिखाना है कि बन रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो हर एक बार नेचर भी सेम होगा, साइज भी सेम और पोजीशन भी इमेज का सेम होने वाली। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास? कैसा लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं? हाउ इज़ द ऑब्जेक्ट पोजिशन्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेंस? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? ड्रॉ द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। तो ए कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा दिखना ऑब्जेक्ट को हो, इमेज को बड़ा दिखना हो, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना पड़ेगा। तब यहाँ से 2 लाइट रे कंसिडर किए हमने, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, तो इसे पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर वो मीट कर रहा है, तो इससे एक वर्चुअल इमेज बनती है जो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होता है। और इधर से हम ऑब्ज़र्व करेंगे, इधर से देखेंगे तो हमें ये छोटा सा ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे और टॉपिक्स के साथ। देन गुड बाय।